नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके का एक महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले 2025 के सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में लगातार आपको जीके से संबंधित PDF उपलब्ध कराई जा रही हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का कौन सा ग्रंथ राजनीति और अर्थशास्त्र पर सबसे प्राचीन माना जाता है? विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमिक्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्स, युद्ध नीति, गुप्तचरों के इस्तेमाल जैसे सब्जेक्ट विषय जो हैं उनमें सब बताया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, द पैलियोथिक एज रिफर्स टू विच पीरियड? तो पैलियोथिक जो कालखंड है वो किस एज को शो करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पूरा पाषाण युग को पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन अ स्टेट? तो किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356। यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। इसे संविधान में आपात अनुच्छेद या फिर इमरजेंसी आर्टिकल भी कहा जाता है। और यह कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 356। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, विच बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अपना पहला राजनीतिक अधिकार स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द टर्म मॉनसून ट्रफ? तो मॉनसून ट्रफ का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, एलोंगेटेड लो प्रेशर जोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विस्तारित निम्न दाब क्षेत्र जो होते हैं उसको मानसून ट्रफ कहा जाता है। यह भारत में मानसून के दौरान बनने वाली एक रेखा होती है जहां पर कम वायुदाब बना रहता है और वर्षा को प्रभावित करता है। इसके उत्तर या दक्षिण में खिसकने से बारिश प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म स्टैगफ्लेशन इन इकोनॉमीज? तो अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है कम विकास प्लस अधिक महंगाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लो ग्रोथ प्लस हाई इन्फ्लेशन। जब किसी भी जीडीपी में महंगाई लगातार बढ़ती है और जीडीपी लगातार कम होती है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन जो होता है वो अर्थशास्त्र जो अर्थव्यवस्था होती है उसके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न है, इन विच सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है 1929 के जो लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC और डिफेंस के एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज, सरगासो सागर को विशेष क्यों माना जाता है? द सी सरगासो सागर इज यूनिक बिकॉज यह चारों ओर से भूमि नहीं बल्कि जल से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर कोई भूमि नहीं है और ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपसे पूछा जाएगा कि सरगासो सागर कहाँ स्थित है, तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये चारों तरफ से किसी भी जमीन से नहीं घिरा है। यह समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। इसका पानी गर्म और शांत होता है। ऑप्शन नंबर ए, इट हैज़ नो सराउंडिंग्स लैंड। तो इसीलिए इसकी विशेषता है और यह कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। द सोर्स ऑफ सतलुज रिवर, तो सतलुज रिवर जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर है रकसताल। ऑप्शन नंबर सी, जो सतलुज रिवर है वह मानसरोवर झील के पास रकसताल से निकलती है।
जो सतलुज रिवर है यह नदी हिमाचल से होते हुए पंजाब और उसके बाद पाकिस्तान में चले जाती है, और पाकिस्तान में जाके सतलुज रिवर सिंधु रिवर से मिल जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रकस्ताल। ये कहाँ स्थित है? मानसरोवर लेक के पास में। अगला है होयसला वास्तुकला। होयसला आर्किटेक्चर इज मेनली सीन इन विच इंडियन स्टेट। तो होयसला वास्तुकला मुख्यतः भारत के किस राज्य में देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका राज्य की एक वास्तुकला है होयसला वास्तुकला। इसमें बेलूर और हलेबीड मंदिर जो हैं वह इसी वास्तुकला से बने हैं, जिसमें कि बारीक नक्काशी नुमा और तारनुमा मूर्तिकला होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।